हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें आप सभी को समस्याएं हैं और ज़्यादातर मुझे यही पता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम जो होती है सिंस और फार में होती है। तो अगर इस चीज़ में आपको दिक्कत है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आपको पढ़ना है तो लगातार बने रहिएगा। सारे के सारे कन्फ्यूजन को दूर करूँगा और मैं ऐसे रूल्स भी बताऊँगा और ऐसी ट्रिक्स भी बताऊँगा जिसके माध्यम से आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। बिल्कुल किताबी ज्ञान की तरह से नहीं पढ़ाया जाएगा, ऐसे बताऊंगा कि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये क्या है? परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का कॉम्बिनेशन है। कैसे है जरा इसके डेफिनेशन समझेंगे। देखिए डेफिनेशन लिखा है, जब किसी वाक्य में कोई कार्य पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी भी लगातार चल रहा हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए अगर कोई काम जो है स्टार्ट पास्ट में हुआ है, पास्ट मतलब जो पीछे स्टार्ट हुआ है और अभी भी लगातार चल रहा है। जैसे मैं बोल दूं कि मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूं, काम कब स्टार्ट हुआ? सुबह में स्टार्ट हुआ और लगातार अभी भी चल रहा है। इंतजार कर रहा हूं मतलब अभी भी लगातार चल रहा है। काम स्टार्ट हुआ पास्ट में और चल कब रहा है? अभी भी चल रहा है। इसका मतलब है कि ये क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि पास्ट में स्टार्ट हुआ है इसलिए परफेक्ट, और जब लगातार चल रहा है इस वजह से इसको कंटिन्यूअस कहा जाता है। और समय इसमें क्या है? हूँ आया है, इसका मतलब प्रेजेंट का है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं इसे। ठीक, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और लगातार अभी भी चल रहा हो उसी को परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ठीक, तो जरा देखते हैं एग्जाम्पल एक आठ मैं आपको दिखा देता हूँ। वह सुबह से इंतजार कर रहा है, वही बात हो गई कि काम कब स्टार्ट हुआ है? सुबह में। वो सोहन 2010 से कार्य कर रहा है। स्टार्ट कब किया है? 2010 में स्टार्ट किया है, अभी 2025 चल रहा है। जैसे 2010 में स्टार्ट किया है मतलब पास्ट में स्टार्ट किया है, लेकिन काम लगातार अभी चल रहा है। इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और जबकि समय प्रेजेंट का है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हम 2 महीने से पढ़ रहे हैं। कितने महीने से पढ़ रहे हैं? 2 महीने से। जब हमने शुरुआत किया 2 महीने पीछे जाएंगे तो वो पास्ट में चला जाएगा समय, है ना। तो इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो है, ये तो कंफर्म हो गया। आपको इतना शायद समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। जरा देखिए इसमें दो चीजें जो आपको कंफ्यूज करती हैं वो है सिंस और फार। इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये समय बताने के लिए आता है। ये इसमें 2 महीने हो गया, 2010 हो गया और सुबह से हो गया, तो इसमें सिंस और फार लगता है। अब इसका क्या डिस्क्राइब करेंगे इसको, कि इसको रूल के माध्यम से एक बखूबी तरह से पढ़ेंगे। पहले हम लोग जरा इस पे हेल्पिंग वर्ब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, इसका हिंदी होता है सहायक क्रिया, और इसमें हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव बीन क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, आपको शायद इस बारे में जानकारी तो बहुत पहले से होगी, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है मैं उनके लिए एक बता देना चाहता हूँ। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। और सब्जेक्ट से मतलब कर्ता, तो एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता, इनके बारे में है। तो जब एक वचन कर्ता के साथ में अगर कोई आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो कौन है? हैज हैव बीन आएगा। और हैव बीन किसके साथ में? प्लूरल बहुवचन कर्ता के साथ। तो एक व्यक्ति रहेगा तो एक वचन और दो व्यक्ति रहेंगे तो बहुवचन। ये इंग्लिश का नियम है, हमारे हिंदी की तरह से इसमें नियम काम नहीं करता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। ठीक, इतना समझ में आया। इसका आप बखूबी नोट्स भी बना सकते हैं। अब क्या करना है कि इसमें कुछ रूल्स है और कुछ सिंस और फार के रूल्स रहेंगे, इन रूल्स पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कुछ रूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको जानना जरूरी ही है जबकि इनको सेंटेंस को बनाना अगर है तो। देखिए इसमें रूल नंबर फर्स्ट है, ये इसलिए इस तरह से लिखा हुआ है कि आप इसमें क्या करेंगे, अपना नोट्स भी अच्छे से बना सकें। कुछ बच्चे जो ऑफलाइन कोचिंग में हैं अगर उनको भी दिक्कत है तो वो भी बना लीजिए, अगर नहीं आए छूट गया है तो, या अन्य व्यक्ति जैसे आप देख रहे हैं कहीं से भी हों आप बना सकते हैं बढ़िया से नोट्स। इसका इस तरह से प्रॉपर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब अभी जिक्र किया था मैंने। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन व हैव बीन का उपयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन और हैव बीन का उपयोग होता है। जब भी कोई दो सेंटेंस रहता है उसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दो होती है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका? हैज बीन और हैव बीन। ठीक, इसका उपयोग होगा।
रूल नंबर 2, इसमें मेन वर्ब के रूप में मुख्य क्रिया, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का उपयोग करेंगे। कहने का मतलब है कि जब आप मेन वर्ब का उपयोग करेंगे उसमें आईएनजी फॉर्म का उपयोग होगा, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस जुड़ चुका है, तो कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी फॉर्म हमेशा आती है। आप वो आईएनजी फॉर्म का उपयोग हमेशा करेंगे, ठीक है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर ही लिखना है आपको मेन वर्ब के रूप में। हैज बीन, वेटिंग, हैज बीन, गोइंग, इस तरह से लिखना पड़ेगा। गोइंग, कमिंग, या फिर वेटिंग या वर्किंग, ऐसे आईएनजी जोड़कर उसको लिखना पड़ेगा, ठीक। आगे देखते हैं रूल नंबर 3, इसमें समय बताने के लिए सिंस और फार का उपयोग करते हैं। देखिए समय बताने के लिए मतलब जैसे कह दूं कि मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, काम सुबह में स्टार्ट हुआ है, इंतजार अभी चल ही रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये तो पक्का है। लेकिन इसमें क्या करना है कि जब सुबह से लिखेंगे यहाँ पे सिंस लगेगा या तो फॉर लगेगा। लेकिन ये सिंस और फॉर लगता कब है, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज जाते हैं, वो दिन महीने साल ऐसे बोल देते हैं लोग और इस तरह से कंफ्यूज जाते हैं। लेकिन आपको सबसे बड़ी चीज़ है जो कि समझना क्या है इसमें, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। जो सिंस होता है हमारा, ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट मतलब एग्जैक्ट किस टाइम से स्टार्ट हुआ है, ठीक। और यहाँ पे फॉर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड का मतलब अवधि, कोई अवधि दिया रहेगा। जैसे बोल दूंगा मैं कि वह 2 साल से इंतजार कर रहा है, 2 साल से। 2 साल से मतलब कि 1 साल से लेकर 2 साल तक तो उसका इंतजार हो गया, एक पीरियड होगा कि नहीं, 2 साल का एक पीरियड हो गया। इसका मतलब क्या है कि एक अवधि स्टार्ट खत्म हो चुकी है, इसको इंतजार करते करते अभी भी इसका इंतजार चल ही रहा है, और इसके लिए फॉर लगता है जब ऐसी अवधि कोई दिखाई जाती है, जो पीरियड दिखाए। 2 महीने से इंतजार कर रहा है, 2 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं, या फिर बाद में कह दूं कि 10 दिन से इंतजार कर रहा है, 10 दिन उसको काम करते हुए इंतजार करते हुए उसको बीत चुके हैं ना। तो एक ड्यूरेशन दे दे रहा है, अवधि दे दे रहा है, इसके लिए क्या करेंगे, फॉर का उपयोग करेंगे। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम आपको बताया जाएगा कि स्टार्ट कब से हुआ है, लेकिन अंतिम छोर नहीं बताया जाएगा कि उसको इंतजार करते हुए कितना समय हुआ है। जैसे देखिए वह 2012 से इंतजार कर रहा है, 2012 से इंतजार कर रहा है, अभी भी इंतजार चल रहा है। लेकिन इसमें कहीं भी ये डिस्कस नहीं किया गया है कि 2012 से इंतजार कर रहा है तो कब तक इंतजार हो चुका है, कितना अभी तक इसमें समय आप गवा चुके हैं, ये चीज़ डिस्कस नहीं की गई है। इसका मतलब पॉइंट दिया गया है, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया है कि आपका समय कितना उसमें गवा चुके हैं ना। ये होता है पॉइंट, निश्चित समय दे दिया गया है कि कब से स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया कितना समय उसमें गंवा चुके हैं। जबकि मैं बोल लूँ कि अगर 2 साल से इंतजार कर रहा है, तो इसमें 2 साल आपका खत्म हो चुका है, अभी भी इंतजार चल रहा है। लेकिन मैं कहूँगा कि 2 बजे से इंतजार कर रहा है, तो 2 बजे स्टार्ट हो गया। लेकिन इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कितना समय तक इंतजार। हो सकता है कि मैंने इसमें बोल दिया जैसे कि 2012 से इंतजार कर रहा है। हो सकता है कि मैं 2025 में खड़ा होकर कह रहा हूँ कि 2012 से इंतजार कर रहा हूँ, या 2012 से कार्य कर रहा हूँ, या हो सकता है कि 2012 के बाद 2013 में ही बोल दिया हो। ये तो कंफर्म नहीं हो रहा ना कि कितना समय कार्य कर चुका है। तो यही इसका एग्जैक्ट चीज़ होती है, इसी को समझकर आप अच्छे से लगा सकते हैं इसको। तो बात ध्यान में रखिएगा कि सुबह से या जिसमें आपको कोई अवधि या ड्यूरेशन नहीं दिया रहेगा कि कितना इंतजार हो चुका है, तो उसके लिए सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर उसमें दे दिया है कि कितना समय तक आप उसमें समय गंवा चुके हैं या काम कर चुके हैं उसमें, उसके लिए फॉर का उपयोग होगा। जैसे 2 महीने से, 2 साल से, मैंने ऐसा बोल दिया, तो 2 महीने से इंतजार कर रहा हूँ, तो 2 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं। इसका मतलब एक ड्यूरेशन दे दिया है कि एक यहाँ से प्रक्रिया स्टार्ट हुई पहले महीने से दूसरे महीने तक चली है। इसका मतलब एक ड्यूरेशन हो गया, अवधि हो गई ना। ये हो गया एक पीरियड, हो गया एक पीरियड ऑफ टाइम, हो गया कितने टाइम का, 2 महीने का। और अगर इसी में कह दिया जाए कि 2012 से इंतजार कर रहा है, 2012 से अगर यहाँ पे बोल दूं 2012 से इंतजार कर रहा है, तो इंतजार के लिए तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना समय अभी इंतजार हो चुका है उसका। इसीलिए इसके लिए क्या होता है कि सिंस का उपयोग होगा, और फॉर का किस लिए, जब पीरियड कोई अवधि दिया रहेगा उसके लिए। तो अब इसके ऊपर हम जरा एग्जाम्पल रखकर फार्मूला वगैरह सब देख लेते हैं, ठीक। देखिए जरा कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। इसमें पहले फार्मूले को देख लीजिए जरा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस और फार लगेगा, फिर प्लस टाइम जो भी लिखा रहेगा उसको लिखना है, ठीक। ये आपका फार्मूला हो गया। हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिख लेना हैज बीन और हैव बीन। आप लोग एक्स्ट्रा इसमें
जगह में आ नहीं रहा था कैमरे में, इसलिए मैंने ऐसा किया है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिख दिया सिर्फ, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे हैज बीन और हैव बीन आएगा, इसको लिख लिया है। जरा इस पे कुछ फार्मूले पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को बना कर देखते हैं, ठीक है। जा देखें, वह सुबह से इंतजार कर रहा है, वह सुबह से इंतजार कर रहा है, काम पीछे स्टार्ट हुआ है और फिर बाद में बीच बीच चल रहा है। तो पहले सब्जेक्ट को करेंगे। सब्जेक्ट ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका क्या होगा ही, कोई एक व्यक्ति है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर के साथ में क्या होता है, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हैज बीन, ठीक। अब यहाँ पे उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखिए कार्य किसका हो रहा है, इंतजार करने का। तो इंतजार करने की इंग्लिश क्या होती है, वेटिंग कर देंगे यहाँ पे, सॉरी, वेटिंग, ही हैज बीन वेटिंग। आप देखिए सुबह से इंतजार कर रहा है, तो इसमें देखिए एक पॉइंट दे दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कितना इंतजार हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस लगा देंगे, सिंस मॉर्निंग, देखिए क्या है कि मैं इसको बता सकता था ऐसे भी कि लगा के पहले से ही रख लेता, बता देता, लेकिन मैं एग्जैक्ट इस तरह से बताते रहूंगा आपको, आप लगाते भी रहेंगे, ठीक है, अपने से भी लगाते रहिए। हम 2 साल से पढ़ रहे हैं, अब देखिए 2 साल से पढ़ रहे हैं, तो 2 साल क्या एक ड्यूरेशन दे दिया गया, पढ़ने का समय कितना, 2 साल हो चुका है अब, उसके बाद भी कंटिन्यू है। लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं था, वह सुबह से इंतजार कर रहा है, लेकिन इसमें पता नहीं चल पा रहा है कि कितना समय तक इंतजार हो चुका है ना। इसमें पता चल रहा है कि वह कितना 2 साल तक पढ़ चुका है, आगे भी कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ पे पहले वी लिखेंगे, वी क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसके लिए क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा, वी हैव बीन। उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगेगा, किसका, पढ़ने का। तो रीड का क्या होता है आईएनजी फॉर्म, रीडिंग, वी हैव बीन रीडिंग। 2 साल से, तो इसका मतलब क्या है, एक ड्यूरेशन दिया गया है, अवधि एक दे दी गई है, तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 ईयर्स, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला, सोहन 2015 से कार्य कर रहा है, तो यहां पे लिखेंगे सोहन, ये सिंगुलर एक व्यक्ति है, तो हैज बीन, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन। अब आईएनजी फॉर्म लगेगा, कार्य करने का क्या होगा, वर्किंग, हैज बीन वर्किंग। अब देखिए 2015 से कार्य कर रहा है, 2015 से, अब ये नहीं बताया इसमें कि 2015 से कब तक इंतजार कर रहा है, कब से कार्य कर रहा है या पढ़ रहा है, जो भी कर रहा है, इसमें ड्यूरेशन नहीं मिला है कि हम कितना कर चुके हैं अभी तक, इसीलिए इसमें क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, सिर्फ पॉइंट दिया गया है, तो यहाँ पे सिंस 2015, ठीक, ऐसे लगाना है आपको। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिसके माध्यम से आप इन चीजों को समझ सकते थे, और अभी भी आपको कोई क्वेरी लग रही है, कुछ चीजें नहीं समझ में आई हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं रोज ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ, ठीक है। और अभी कुछ दिन के बाद आपको लेंचो का भी आएगा, लेंचो का चैप्टर को मैंने डिस्क्राइब किया है 10वीं क्लास का, आप उसको भी देख सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।